नमस्कार, मैं हूं अरविंद। लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पहली बार इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है 21 और 22 तारीख को। 1 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में निवेश आएगा। यूपी में निवेशकों का मेला लग रहा है, जहां उम्मीद है कि यूपी के अच्छे दिन आएंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी काफी दिनों से मेहनत भी कर रहे थे। कल पीएम मोदी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे और देश विदेश के नामी गिरामी उद्योगपति से मोदी मिलेंगे और यूपी में निवेश के लिए कहेंगे। सरकार दावा कर रही है कि पहले ही दिन 3 लाख करोड़ निवेश पर करार हो चुका है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की मेहनत कितनी रंग लाती है। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटे हुए हैं। प्रदेश में निवेश कर रोजगार पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स मेला लगने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेश के लिए लाल कारपेट बिछाए, बाहें फैलाए कारोबारियों का इंतजार कर रहे हैं। कल यूपी का सपना पूरा होने वाला है। यूपी के सपनों में पंख लगने वाला है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कई महीनों से मेहनत की है। उसका फल आने वाला है। यूपी में 21 और 22 फरवरी को सियासी और कारोबारी जगत के दिग्गज जुट रही हैं, जहां प्रदेश में निवेश की इबारत खड़ी की जाएगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में पीएम मोदी इन्वेस्टर्स मीट आयोजन का उद्घाटन करेंगे और देश के नामी गिरामी उद्योगपतियों से मिलेंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि समिट में क्या क्या होगा। 32 घंटे तक चलने वाले निवेशकों और उद्यमियों के समागम में 30 सत्र आयोजित होंगे। समिट में 7 देश पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल हैं। फिनलैंड, नीदरलैंड, जापान, चेक गणराज्य, थाईलैंड, स्लोवाकिया और मॉरिशस शामिल हैं। पार्टनर देशों के लिए भी एक एक पत्र समर्पित होगा। समिट के विभिन्न सत्रों को संबोधित करने वाले वक्ताओं को राज्य अतिथि का दर्जा मिलेगा। केंद्रीय मंत्रियों, राजदूतों, विदेशों के मंत्रियों समेत 134 लोगों को राज्य अतिथि का दर्जा मिलेगा। समिट में केंद्र सरकार के 18 मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु भी शामिल हैं। रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी, डॉक्टर महेश शर्मा, वीके सिंह समिट में हिस्सा लेंगे। अभी इन्वेस्टर समिट शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन औद्योगिक विकास मंत्री का दावा है कि निवेशकों का साथ 900 से ज्यादा समझौते हो चुके हैं, जिसके तहत 3 लाख करोड़ निवेश का रास्ता साफ हो चुका है। यानी अभी से ही निवेशकों से करार हो चुके हैं। लगभग हमारे पास 8,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लगभग 900 से ज्यादा हमने एमओयू साइन किए हैं। तो बड़ी संख्या में वहां पर इंडस्ट्रीज रहने वाले हैं। अलग अलग सेशन में जिस इंडस्ट्रीज ने जिस सेशन में अपना इंटरेस्ट हो गया उसमें वो रहेंगे। मुझे इस बार के इन्वेस्टर समिट से बहुत आशाएं हैं। वैसे तो इस तरह के समिट्स पहले भी हुए हैं और प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन हाउ मच ऑफ दिस विल कन्वर्ट इनटू एक्चुअल बिजनेस। सिर्फ ये है कि मौके जो हैं वो थोड़े और ज्यादा हो तो ज्यादा लोगों को एक साथ हम लोग लेके चल सकते हैं, बस हमें ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा मौका है। इसमें जितने लोग जुड़ पाए हैं आज वही स्टार्ट कर लें और जो हमें मौका मिला है उसी को हम आगे बढ़ा लें। ये सोच के साथ हम सब पॉजिटिविटी से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सरकार के साथ जनता को भी उम्मीद है कि यूपी के दिन बहुरेंगे। सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ यूपी के माथे से बीमारू राज्य का कलंक धो पाएंगे। इन्वेस्टर समिट पर मुख्यमंत्री योगी से खास बात की एपीएन संवाददाता ज्ञानेंद्र शुक्ला ने, उसे देख लेते हैं। इन्वेस्टर समिट के तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, आपका स्वागत है एपीएन से बातचीत करने के लिए। और सबसे बात हम शुरू करें, लखनऊ को हम देख रहे हैं, वो जरूर कहना चाहूंगा कि एकदम बदला हुआ दिखाई दे रहा है। ये लखनऊ में एक नफासत का, नवाबों का शहर कहा जाता था और एक बार की जो पुरानी एक छटा है वो लखनऊ की फिर से दिखाई दे रही है और लखनऊ को इतना साफ सुथरा शायद पहले किसी ने नहीं देखा था। लखनऊ ही नहीं, पूरा प्रदेश इसी ढंग से साफ सुथरा दिखाई देगा और विकास के पथ पर इसी प्रकार से आगे भी बढ़ेगा। कितनी उम्मीद की जाए, जो बातें किए गए थे क्या वो पूरे होंगे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय करा दें कौन कौन वो लोग हैं हमारे साथ इस पैनल में। राजीव कपूर हैं, एमडी स्टील बर्ड हेलमेट के। कैप्टन द्विवेदी, आईएएस। दीपक सिंह हैं,
कांग्रेस एमएलसी जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और प्रदीप सिंह है समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, और श्रीकांत त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही साथ विनायक नाथ मैनेजिंग पार्टनर वेंचुरा कैटलिस्ट के, वो भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विनायक नाथ वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैनेजिंग पार्टनर वेंचुरा कैटलिस्ट के। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री से बात हुई, तमाम बातों में जो अफसरशाही को रोक की बात कही गई, जो कई तरह के रुकावटें हैं, सिंगल विंडो की भी बात कही जा रही है, क्या इन जिस तरह की ये कोशिश की जा रही है इस पर भरोसा आपका, आप भी उसे उस तरह से देख रहे हैं? हम एक निवेशक की तरह ये देखते हैं कि एक प्रदेश के अंदर सरकार की मंशा किस प्रकार की है और ब्यूरोक्रेसी किस तरह से उसमें जुड़ के काम करना चाहती है। ये जो नया इन्वेस्टर समिट हो रहा है यूपी का, पहले भी हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो वाला हो रहा है इसमें हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा इनोवेशन टेक्नोलॉजी का यूज जिस तरह से किया गया है, जिस तरह से दूसरे इन्वेस्टर्स का समन्वय करा जा रहा है, ये पहले से बेहतर प्रोसेस्ड है, पहले से बेहतर अप्रोच्ड है। और करंट सरकार की मंशा, माननीय प्रधानमंत्री की मंशा, माननीय मुख्यमंत्री की मंशा क्लियर दिख रही है कि वो चाहते हैं कि ग्रोथ हो और ग्रोथ के पार्टनर्स का हिस्सा उसमें हो। इसलिए हम इसको बहुत पॉजिटिव रूप से देख रहे हैं और इसमें हम जुड़ के जो है मैक्सिमम करना चाहते हैं। हमारी कंपनी वेंचर कैटलिस्ट भी 500 करोड़ का करार कर रही है उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ के स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाने के लिए, क्योंकि हमको लगता है कि वो अनुकूल माहौल आज की डेट में करंट गवर्नमेंट के साथ हमें मिल पाएगा और उस पर हम लोग काम करके प्रदेश के अंदर उस तरह की संस्थाओं को जो प्रदेश की हैं उनको ग्रो कर पाएंगे। साथ में उसको इस तरह से डेवलप करेंगे प्रदेश को कि बाहर की कंपनियां प्रदेश में आके अपना स्टार्टअप करें और यहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाने के लिए, जॉब्स लाने के लिए भी काम करें, जिससे कि दोनों तरफ से 360 ग्रोथ आ सके। जाहिर सी बात है, तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लोग इसे देख भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो अफसरशाही इसमें अड़ंगा रही है, कानून व्यवस्था जो एक बड़ी रुकावट रहा है, और भी तमाम बातें हैं, उस पर क्या किया जा रहा है और क्या वो खत्म होगी? विनायक नाथ जी, जो सवाल उठाया जा रहा है कि होगी बड़े और व्यापक तरीके से इसे आयोजित किया जा रहा है, तो क्या ये महज आयोजन बन के रह जाएगा? क्या आपकी नजर में कहीं से कोई ऐसी चीज, अवरोध अभी भी ऐसी दिख रही है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और जिस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है या पहले उसे खत्म करने की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई अवरोध है या नहीं है, ये तो एक्चुअली एक्टिविटी होने के बाद पता चलता है। कोई चीज हुए बिना पहले ही आप एजम्पशन कर लें कि ये बुरा होगा, ये खराब है, ये खराब हो जाएगा, तो आप ना भी कर रहे हो तो खराब हो जाएगा। पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि आप पहले मन में बनाए कि आप इस चीज को करने जा रहे हैं, अच्छे मन से करेंगे और बेस्ट पॉसिबल तरीके से करेंगे। जब अच्छी चीज होगी तो उसके लिए पहले अच्छा मन होना जरूरी है। हमारा मन अच्छा है, निवेशक का मन अच्छा है, और हम ये मान के चलते हैं कि सरकार का मन भी अच्छा है, इसीलिए तो हम पॉजिटिव हो रहे हैं। पहला कदम हम बढ़ा रहे हैं, सरकार भी अपना एक कदम बढ़ा चुकी है समिट लाके, और हमें ऐसा लगता है कि आगे बढ़ के बेहतर हो पाएगा। जो मुझे अभी कहा गया कि सिंगल विंडो सिस्टम आ रही है, इस सिंगल विंडो सिस्टम में मुझे लगता है कि एक चीज है जो एडिशन की जा सकती है, वो ये है कि अभी तक कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो आप इस विंडो के अंदर लिख के दे सकते हैं और ये एक सीमित समय में आपको इसका निस्तारण मिलेगा। लेकिन यदि आपको निस्तारण ठीक नहीं लगा तो क्या, उसके लिए आप दोबारा अप्लाई करेंगे। इसलिए क्या ये सिस्टम को मोनोलॉग की जगह, यानी एक तरफ के संवाद की जगह डायलॉग में लाया जा सकता है? अगर हाँ, तो ये सिंगल विंडो सिस्टम और ज्यादा बेहतर तरह से क्रियान्वयन कर सकेगा ग्राउंड में, ऐसा मैं पर्सनली समझता हूं। बाकी जो चीज सरकार की मंशा में है और जो चीजें अभी ऐड हो रही हैं और जो चीजें आ रही हैं, वो पक्का ये है कि कल से लेके आज तक में रोज बेहतर होती चली जा रही है और हमारा पॉजिटिविटी का जो माहौल है वो हमारे लिए बेहतर होता जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको और वैल्यू में ऐड करना चाह रहे हैं। जी विनायक नाथ जी, जिस तरह की बातें सरकार कह रही है, जो आकर्षक इसके अगर फीचर्स की बात करें और तमाम बातें जो कही जा रही है इन्वेस्टमेंट को लेकर, लेकिन अगर अभी तक व्यापारी और इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आ पाया है तो कुछ ना कुछ वजह हैं, उन वजहों पर हम चर्चा कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार वो वजहें क्या सिर्फ इस आयोजन से दूर होती हुई दिख रही हैं, या जब तक वो रियल ग्राउंड पर दूर नहीं होगी तब तक जो है व्यापारी वर्ग या इन्वेस्टमेंट नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारी वर्ग इस चीज को ध्यान दे रहा है कि सरकार पहले क्या कर रही थी, अब क्या कर रही है और आगे इसके साथ ब्यूरोक्रेसी कैसे जुड़ के काम कर रही है। और उस चीज का जो पॉजिटिविटी माहौल है, पहले अगर 100 था तो अभी 110 होगा। ये हमेशा ग्रोथ पे होना चाहिए। अगर ग्रोथ पे होगा तो ऑटोमेटिक हमारा कॉन्फिडेंस भी ग्रोथ पे होगा।
जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि आज की डेट में कोई अपना स्टार्टअप लाना चाहता है तो स्टार्टअप लाने का जो माहौल है उसके लिए मैं वाकई में प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इंडिया के अंदर स्टार्टअप का कल्चर पैदा किया। उन्होंने वो आयाम शुरुआत की जिसकी वजह से आज स्टार्टअप या इन्वेस्टमेंट के बारे में सिर्फ इन्वेस्टर फैक्ट्री ही नहीं लगाता, सिर्फ अरबपति या करोड़पति ही इन्वेस्टर नहीं कहलाता, छोटे HNIs भी शहर सेकंड टायर और 2 टायर टाउन के, थर्ड टायर टाउन के जो है आज स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। और छोटी स्टार्टअप्स जैसे ओयो रूम या जैसे बियर्डो या जैसे लेंसकार्ट या जैसे इनोवेट जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, आज से कुछ 3-4 साल पहले आज हजारों करोड़ की हो गई हैं। तो ये पक्का है कि माहौल अच्छा है और इसका रीजन है कि एक्चुअली में नेशनल और स्टेट दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं और दोनों की मंशा पॉजिटिव है कि हमें ग्रोथ देनी है और उसके लिए हम पॉजिटिविटी काम करना चाहते हैं। ठीक है राजीव कपूर, खूबसूरत बात यह है कि इस पे ब्यूरोक्रेसी उनका पूरा साथ दे रही है। ठीक है कैप्टन द्विवेदी, अगर इस तरह का कोई सुझाव आप भी रखना चाहें तो। नहीं, पहले तो मैं बता दूं, जैसा अभी नाथ साहब ने कहा कि मोनोलॉग के बजाय डायलॉग होना चाहिए, तो यूपी में ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको उद्योग बंधु कहते हैं, जहां पर हर महीने एक मीटिंग होती है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट की कोई ग्रीवेंसेस होती हैं वो वहां पे अपना पुटअप करता है और उसको पीरियडिकली उसको फॉलो अप भी किया जाता है। यद्यपि वो बहुत ही नेग्लिजिबल था, अब उसको काफी एक्टिवाइज किया गया है और उससे मुझे समझ में आता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को काफी फायदा होने जा रहा है। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी आगे खबरें जारी हैं।